श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 26 नवंबर से कांकेर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 30 नवंबर की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की जानकारी की ओर। कथा की पहली जानकारी में गुरुजी कहते हैं, लंबा स्वर बनाकर ओम का उच्चारण करने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है, बुद्धि में एक अंदर कंपन उत्पन्न होता है, उससे लकवे की बीमारी नहीं होती है। अगर शरीर में हाथ पैर में कंपन होता है तो वह कंपन दूर हो जाता है। अब बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि शंकर भगवान की कथा के अंदर बैठकर या पूरे संसार में कहीं भी कोई भगवान शंकर के ओम नाद का उच्चारण करता है, नमः शिवाय का उच्चारण करता है, या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करता है, तो उसे पार्वती माँ ढूंढकर ही रहती हैं और उसे वर जरूर देती हैं। अब बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, दुनिया के लोग पूछते हैं, घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखवाने से क्या होता है, गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखवाने से क्या होता है। शास्त्र कहता है, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई दुख प्रवेश कर रहा होगा तो वह मंत्र पढ़ते ही भाग जाएगा। अब बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। पार्वती माता कहती हैं कि मेरे पिता हिमालय राज के मुख से मैंने सुना था, अगर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाते हो, अगर आप भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसा करें, घर से एक लोटा जल भरकर जाएं। जब आप दोनों हाथों से उस लोटे को पकड़ते हो, जल चढ़ाते हो, जल चढ़ाते ही आपके हाथ की रेखाएं कितनी भी विपरीत क्यों न हो, वह सीधी हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं कथा की पांचवी जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने लाल चंदन का एक उपाय बताया है। गुरुजी कहते हैं, जब व्यक्ति के जीवन में कोई राह नहीं सूझ रही हो, कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो, तो आप ऐसा करें, लाल चंदन ले, शंकर के शिवलिंग पर जहाँ जल बहता है उसके दोनों ओर जहाँ गणेश जी और कार्तिकेय जी का स्थान है, दोनों जगह पर लाल चंदन लगाना प्रारंभ करो। उसके बाद आप दक्षिण में खड़े हो जाएं और उत्तर की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अगर आप 3 से 4 दिन तक यह उपाय करते हैं तो भोले बाबा आपको आपका मार्ग दिखा देंगे और आपका मार्ग निश्चित कर देंगे। गुरुजी कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको परिश्रम भी करना है और मेहनत भी करनी है। इस लाल चंदन के उपाय को आप अवश्य करें। इस उपाय में आपको बस इतना ही करना है, शिवलिंग पर जहाँ पर गणेश जी और कार्तिकेय जी का स्थान है उन दोनों जगह पर थोड़ा थोड़ा लाल चंदन लगा लें और उसके बाद दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करके शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इस उपाय को आप अवश्य करें। अब बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा में बताया कि कल कथा का समय टीवी पर 2 से 5 बजे तक रहेगा और परसों 2 दिसंबर को अंतिम दिन कथा 1 से 4 बजे तक टीवी पर दिखाई जाएगी। इसके बाद अगली कथा 7 तारीख से 13 तारीख तक छत्तीसगढ़ में होगी। अपनी पिछली कथाओं में गुरुजी ने एक उपाय की जानकारी हमें दी थी। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, अगर थोड़ा भी दुख है, थोड़ा भी कष्ट है, तो आप ऐसा करें, शिव जी को जल चढ़ाओ, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाओ और उसके बाद नंदी के पास 2 क्षण के लिए बैठ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप बैठ नहीं सकते, अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, तो आप 2 क्षण के लिए वहीं खड़े हो जाएं और खड़े होकर ही अपने मन की बात नंदी से जरूर कहें। जब आप नंदी से अपने मन की बात कहें तो आपको नंदी के राइट भाग में बैठना है या खड़े होना है। नंदी से जब आप अपने हृदय की बात कहते हैं तो नंदी के कानों में जब वो बात जाएगी तो वो बात भगवान शंकर के हृदय तक जरूर पहुंचती है और फिर भगवान शंकर आपके सारे दुखों को दूर कर देते हैं और आपके जीवन में खुशियां भर देते हैं। इस उपाय को आप अवश्य करें, आपके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। एक और उपाय की जानकारी गुरुजी ने हमें दी थी जो आपको सोमवार के दिन करना है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आप जिंदगी में आगे ही बढ़ते जाएंगे, आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको सोमवार के दिन 3 नियम धारण करने हैं। गुरुजी कहते हैं, महीने के एक सोमवार को आप 3 नियम धारण करें। पहला, सुबह शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएं। दूसरा, दोपहर के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक चावल का दाना रखकर
बेलपत्र के वृक्ष की 7, 11, 21, 51 या 108 जितनी भी आपसे हो सके आप परिक्रमा लगाएं। और तीसरा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर में एक घी का दिया लगाएं। यह 3 नियम अगर आप धारण करते हैं तो इससे आप जिंदगी में आगे ही बढ़ते चले जाते हैं, आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। कल सोमवार के दिन एक और उपाय भी आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। सोमवार के दिन 5 बेलपत्र गंगा के जल में डाल लें और शंकर के शिवलिंग पे जाकर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। कल सोमवार के दिन इन उपायों को आप अवश्य करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।